नमस्कार दोस्तों, फास्ट ट्रैक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र सर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वर्तमान में हम सभी यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत यूनिट नंबर 10 के अंतर्गत हायर एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं और उस कड़ी में हम लोगों ने उसके तीसरी सब यूनिट्स को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। पहला हमने उसमें कंप्लीट किया इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग, दूसरा हमने इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया एंड तीसरा ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम उसी यूनिट की चौथी सब यूनिट को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में बात की गई है। तो आज का दोस्तों हमारी क्लास का जो प्रकरण है, टॉपिक है, वो है पेशेवर तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा। तो भारत में प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन या फिर स्किल बेस्ड एजुकेशन, जिसका एक अल्टरनेटिव नेम वोकेशनल एजुकेशन है, को आज हम समझेंगे और क्या मेजर डिफरेंस होता है टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन के बीच, ये आज की क्लास में हम लोग समझेंगे, जानेंगे। क्योंकि बहुत बार हमसे एक कॉमन मिस्टेक होती है कि हम एकेडमिक एजुकेशन और नॉन एकेडमिक एजुकेशन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं इन हायर लर्निंग। तो आज की कक्षा में हम जो भारत की उच्च शिक्षा है वो मुख्यतः किन दो वर्गों में विभाजित है और किस वर्ग में किस तरह की शिक्षा आती है और कौन सा कोर्स किस तरह की शिक्षा से संबंधित है। अगर हमसे बात की जाए कि एमबीबीएस किस तरह की एजुकेशन है, बीटेक किस तरह की एजुकेशन है, पॉलिटेक्निक किस तरह की एजुकेशन है, तो क्या ये प्रोफेशनल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है या वोकेशनल एजुकेशन है। तो ये जो तीन टर्म है, इन तीन टर्म के का हम मीनिंग समझेंगे। इन तीन टर्म के की जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, हाई अथॉरिटीज हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनको जानेंगे और किस शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम या कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जो भी प्रयास है वो आप तक बड़ी त्वरित गति से पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों तक आपके माध्यम से हमारे यह प्रयास पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आज का हमारा जो प्रकरण है, टॉपिक है, वो है प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। अब इन तीन टर्म को या इन तीन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और जो हमारा इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम है उसको हम डिसिप्लिन के बिहाफ पर जो है वो जरा क्लासिफाई करते हैं और वहाँ से हम ये तीनों टर्म जो है वो निकाल कर लाएंगे और फिर इन टर्म पर हम इंडिपेंडेंटली एक एक को लेकर के चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, यहाँ पर भारत की जो हायर एजुकेशन है, तो अगर हम हायर एजुकेशन को क्लासिफाई करें यहाँ पर, तो बेसिकली ये दो पार्ट्स में जो है वो बढ़ती है, दो पार्ट्स में बढ़ती है। पहला पार्ट हम इसका बना सकते हैं एक एकेडमिक एजुकेशन और दूसरी जो है हमारी, यानी पहली जो शिक्षा होगी यहाँ पर चलती है वो है एकेडमिक एजुकेशन, जिसे आप शैक्षणिक शिक्षा भी कह सकते हैं हिंदी में, या इसको शास्त्रीय शिक्षा भी कहते हैं। और दूसरी जो है हमारी हायर एजुकेशन वो है नॉन एकेडमिक एजुकेशन, जिसे हम गैर शैक्षणिक शिक्षा कहते हैं। तो भारत की जो उच्च शिक्षा है वो मुख्यतः दो भागों में बटी हुई है, एक एकेडमिक एजुकेशन, एक नॉन एकेडमिक एजुकेशन। अब इस जो एकेडमिक एजुकेशन और नॉन एकेडमिक एजुकेशन है, अगर हम इसको
समझने की कोशिश करें कि एकेडमिक एजुकेशन और नॉन एकेडमिक एजुकेशन क्या होती है, और फिर ये जो तीन एजुकेशन है, यानी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है और स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन है, इसका संबंध किससे है, क्या ये एकेडमिक एजुकेशन है या नॉन एकेडमिक एजुकेशन है, तो ये थोड़ी देर में स्पष्ट होगा। अब नॉन जो हमारी एकेडमिक एजुकेशन है, जिसको हम शास्त्रीय शिक्षा भी कह सकते हैं या शैक्षणिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, इसको नॉन प्रोफेशनल एजुकेशन भी कहा जाता है, इसका अल्टरनेटिव नेम, लेकिन वो नाम या और ये क्या है, हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन के अंतर्गत आती है। लेकिन ये शिक्षा में केवल प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है, बल्कि और भी एजुकेशन है। अब बेसिकली हमें यहाँ समझना क्या है कि एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एजुकेशन क्या होती है। तो पहली चीज ध्यान रखें कि जो हमारी एकेडमिक एजुकेशन होती है उसमें जो फोकस होता है वो फोकस होता है किसी स्पेसिफिक डिसिप्लिन पर। यानी पहला पॉइंट अगर हम इसमें यहां पर लें तो वो निकल करके आएगा फोकस ऑन स्पेसिफिक डिसिप्लिन, यानी किसी विशेष जो है अनुशासन पर यहाँ पर फोकस होता है। वो आर्ट हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, यानी स्पेसिफिक डिसिप्लिन हो सकती है। और वो स्पेसिफिक डिसिप्लिन क्या हो सकती है, आर्ट हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, साइंस हो सकता है। किसी एक पर फोकस ऑन स्पेसिफिक डिसिप्लिन, किसी एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन पर फोकस्ड होता है। जो हमारी नॉन एकेडमिक एजुकेशन होती है इसका जो फोकस होता है वो होता है फोकस ऑन अप्लाइड अप्रोच और हम इसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो पहली चीज कीवर्ड्स ध्यान रखना, यानी यहां पर ये अप्लाइड है और इंटरडिसिप्लिनरी, यानी जो हमारी गैर शैक्षणिक शिक्षा होती है उसका फोकस, उसका केंद्र बिंदु कोई एक अनुशासन नहीं होता, यानी वो मिक्स होती है, अनुप्रयुक्त होती है, उसका संबंध जो है अंतर विषयक दृष्टिकोण पर काम करती है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब है कि जहां पर चीजें साइंस से जुड़ी हुई हैं, यानी साइंस आर्ट को मिलाकर के हम एजुकेशन चलाएं, आर्ट कॉमर्स को मिलाकर के एजुकेशन चलाएं, तो बहुत सारी जो है अनुशासनों को, बहुत सारी जो डिसिप्लिन्स हैं उनको आपस में इंटरेक्ट करके, उनको आपस में मिक्स करके ही नॉन एकेडमिक एजुकेशन जो है वो क्रिएट हुई है। यानी एकेडमिक एजुकेशन में जितनी भी डिसिप्लिन है उसमें इसमें जो भी एजुकेशन चलेगी वो किसी एक सिंगल डिसिप्लिन पर चलती है। यानी जो भी स्टूडेंट एकेडमिक एजुकेशन हायर एजुकेशन के अंतर्गत लेगा वो केवल और केवल एक डिसिप्लिन पढ़ेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर वो बीएससी कर रहा है तो वो बीएससी करेगा, अगर वो एमकॉम कर रहा है, बीकॉम कर रहा तो एमकॉम करेगा, बीए कर रहा तो एमए करेगा। तो यानी यहाँ पर एक विशेष अनुशासन में ही विद्यार्थी रहता है। यहाँ पर वो जो हमारी नॉन एकेडमिक एजुकेशन है वो किसी एक विशेष अनुशासन पर आधारित नहीं है, बल्कि वो बहु अनुशासनिक है, यानी वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर काम करती है या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर काम करती है, या उसी को अप्लाइड अप्रोच हम कह सकते हैं। तो पहला डिफरेंस एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एजुकेशन के बीच ये निकल करके आता है। दूसरा, अब अगर दूसरा अंतर देखें यहाँ पर, तो जो हमारी एकेडमिक एजुकेशन है वो क्या करती है, प्रिपेयर फॉर मास्टरी एंड रिसर्च इन स्पेसिफिक डिसिप्लिन, not for career but create career options। जो दूसरा अंतर है, और यहां का अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो प्रिपेयर फॉर
प्रिपेयर फॉर कैरियर इन अ स्पेसिफिक फील्ड। तो दूसरा अंतर क्या है हमारी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एजुकेशन में, कि जो हमारी एकेडमिक एजुकेशन है वो दो चीजों पर फोकस के लिए विद्यार्थी को तैयार करती है, मास्टरी और रिसर्च के लिए। मास्टरी का मतलब है स्पेशलाइजेशन, अर्थात किसी एक अनुशासन पर, किसी एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन पर वो विद्यार्थी को, वो स्टूडेंट को एक विशेषज्ञता के लिए और शोध के लिए तैयार करती है। नॉट फॉर कैरियर, वो किसी रोजगार के लिए नहीं, लेकिन क्रिएट कैरियर ऑप्शंस, लेकिन ये विद्यार्थी को कैरियर ऑप्शंस जो है उपलब्ध कराती है। किसी कैरियर के लिए, किसी रोजगार के लिए, किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए ये प्रत्यक्षता तो तैयार नहीं करती है, लेकिन विद्यार्थी को बहुत सारे जो है वो रोजगार के क्षेत्रों के जो अब विकल्प हैं वो उपलब्ध कराती है, वो विकल्प निर्मित करती है। तो एकेडमिक एजुकेशन जो है वो विद्यार्थी को मास्टरी देती है, विद्यार्थी को रिसर्च के लिए लेकर के जाती है इस स्पेसिफिक डिसिप्लिन में, लेकिन किसी रोजगार के लिए प्रत्यक्षता तैयार नहीं करती, लेकिन बहुत सारे रोजगार क्षेत्रों के अवसर जरूर जो है उत्पन्न करती है। अब कैसे करती है वो जब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तब अभी समझ में आएगा। लेकिन जो हमारी नॉन एकेडमिक एजुकेशन, इसका जो फोकस है वो है प्रिपेयर फॉर अ कैरियर इन अ स्पेसिफिक फील्ड, अर्थात किसी विशेष अनुक्षेत्र में रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए विद्यार्थी को तैयार करना ही इसका ध्येय होता है। तो उद्देश्य अगर देखा जाए एकेडमिक एजुकेशन का, तो एकेडमिक एजुकेशन का उद्देश्य होता है विद्यार्थी को विशेषज्ञता उपलब्ध कराना, विद्यार्थी को शोध के लिए तैयार करना। लेकिन जो हमारी नॉन एकेडमिक एजुकेशन है उसका जो उद्देश्य होता है वो विद्यार्थी को किसी रोजगार, किसी विशेष क्षेत्र विशेष में रोजगार के लिए तैयार करना, उसको जो रोजगार उन्मुखी, उसको जॉब ओरिएंटेड तैयार करना, उसको जॉब ओरिएंटेशन जो है वो प्रोवाइड करना। तो एकेडमिक एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड नहीं है, ये आपको स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करेगी, आपको रिसर्च देगी। लेकिन हमारी नॉन एकेडमिक एजुकेशन जो है वो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, अर्थात ये विद्यार्थी को किसी जॉब या कैरियर के लिए प्रिपेयर करती है। अब अगर हम यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखें, तो यहां पर जो फोकस होता है, फोकस ऑन ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज। यहां पर जो है वो विद्यार्थी को केवल और केवल थ्योरेटिकल नॉलेज यानी सैद्धांतिक ज्ञान पर ये जो शिक्षा है वो फोकस करती है। यहां पर फोकस ऑन बोथ theoretical and practical knowledge। जो तीसरा अंतर है वो अंतर है कि जो हमारी एकेडमिक एजुकेशन है उसका जो फोकस पॉइंट है वो केवल और केवल सैद्धांतिक ज्ञान है, अर्थात ये विद्यार्थी को सैद्धांतिक ज्ञान देती है। क्योंकि ये मास्टरी के लिए तैयार करती है और मास्टरी हमको थ्योरेटिकल नॉलेज से ही आती है। ये जो है वो हमको कैरियर के लिए तैयार करती है और कैरियर के लिए तैयार करने पर इसके यानी इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज की भी बात है और इसमें प्रैक्टिकल अर्थात इसमें सैद्धांतिक ज्ञान भी दिया जाता है और विद्यार्थी को व्यवहारिक ज्ञान या प्रशिक्षण भी जो है यहाँ पर प्रयोगात्मक ज्ञान भी उपलब्ध कराया जाता है। तो बेसिक जो डिफरेंस है एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एजुकेशन के बीच वो क्या निकल करके आया है कि एकेडमिक एजुकेशन स्पेसिफिक डिसिप्लिन बेस्ड एजुकेशन होती है, जबकि नॉन एकेडमिक एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी बेस्ड होती है। दूसरा अंतर है कि एकेडमिक एजुकेशन स्टूडेंट को किसी जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं करती है, लेकिन वो स्टूडेंट को एक मास्टरी, एक स्पेशलाइजेशन, एक रिसर्च ओरिएंटेशन प्रोवाइड करती है, जबकि नॉन एकेडमिक एजुकेशन स्टूडेंट को एक कैरियर अपॉर्चुनिटी, एक जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रेंड करती है, प्रिपेयर करती है।
एकेडमिक एजुकेशन का जो फोकस है वो फोकस है केवल और केवल सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल नॉलेज पर, थ्योरी पर, जबकि नॉन एकेडमिक एजुकेशन का जो फोकस है वो है थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पर। क्योंकि जॉब करनी है, कैरियर के लिए अगर जाना है तो आपको बुकिश नॉलेज के साथ साथ आपको फील्ड नॉलेज, आपको स्किल नॉलेज, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो यहाँ पर केवल बुकिश नॉलेज दिया जाता है, लाइब्रेरी बेस्ड होती है एजुकेशन। ये लाइब्रेरी बेस्ड भी होती है, क्लासरूम बेस्ड भी होती है एंड फील्ड बेस्ड भी होती है। यहाँ पर ये एजुकेशन फील्ड बेस्ड नहीं होती है, ये टोटली बुकिश नॉलेज प्रोवाइड करने के पर ही जो है वो ध्यान रखती है, ध्यान देती है। अब अगर हम इसके अंतर्गत के जो एग्जाम्पल्स हैं वो कंसीडर करें तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, पीएचडी, तो ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे हैं एकेडमिक एजुकेशन। लेकिन अब अगर हम यहीं पर बात करें, हम बात करें बीएड की, एमएड की, एमबीबीएस की, बीटेक की, एमबीए की, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब हमारे क्या है? हमारी ये नॉन एकेडमिक एजुकेशन के कोर्सेज हैं। तो एकेडमिक और नॉन एकेडमिक का जो बेसिक डिफरेंस है वो बहुत सारी चीजों पर डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन ये चूंकि गाइस ये ध्यान रखें कि ये टॉपिक बहुत ब्रॉड है और यहाँ पर हम उन्हीं चीजों को उतने ही पॉइंट्स को कंसीडर करके चलेंगे जितने कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए नेसेसरी है, या जिससे हम परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का जवाब निकाल सके। तो ऐसा नहीं है कि एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एजुकेशन के बीच के ये तीन ही डिफरेंस हैं। अगर हम इनमें डिफरेंस निकालने जाएं तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बट मेजर डिफरेंस आपको जो ध्यान में रखना है वो यही है कि एकेडमिक एजुकेशन स्पेसिफिक डिसिप्लिन बेस्ड एजुकेशन होती है, जबकि नॉन एकेडमिक एजुकेशन मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी या अप्लाइड अप्रोच बेस्ड होती है। अब यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब आप जानते हैं, अर्थात वो एक से अधिक अनुशासन क्षेत्रों, एक से अधिक जो है अनुवर्गों को लेकर के चलती है। यहाँ पर एक ही है, कला है, विज्ञान है या वाणिज्य है, तो यहाँ पर एक ही वर्ग चलेगा, कृषि है। तो केवल ऐसा नहीं कि यही तीन वर्ग हैं, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये किसी एक स्तर पर ही लेकर के चलेगी। यहाँ पर क्या है? मल्टी डिसिप्लिन है। दूसरा, ये विद्यार्थी को रोजगार के लिए तैयार नहीं करती है, लेकिन रोजगार के क्षेत्र विद्यार्थी के लिए तमाम जो है उपलब्ध कराती है। उदाहरण के लिए कि जब आप बीएससी कर लेते हैं तो आपको मैथमेटिक्स और साइंस की फील्ड से संबंधित जो नॉन एकेडमिक एजुकेशन वो ग्रहण करने की, वो लेने की आपके पास एक जो है सुगमता आ जाती है। अगर आपने वाणिज्य किया तो यहाँ पर सीए करने की आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती। तो किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, किसी स्पेसिफिक कैरियर के लिए प्रिपेयर नहीं करती है, लेकिन कई सारे जो कैरियर ऑप्शन है वो जरूर क्रिएट करती है। लेकिन ये करती क्या है? ये जो है विशेषज्ञता उपलब्ध कराती है। क्यों कराती है? क्योंकि इसका फोकस पॉइंट केवल और केवल थ्योरेटिकल नॉलेज पर ही रहता है, और ये जॉब इसलिए प्रोवाइड करा देती है, जॉब के लिए इसलिए तैयार कर देती है क्योंकि यहाँ पर दोनों बातों पर बराबर महत्व दिया जाता है। सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है। अब यानी यहाँ पर दोनों पर फोकस है। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि फोकस किस पर ज्यादा रहेगा, थ्योरी पर या प्रैक्टिकल पर? यानी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसको उसका रोल प्राइमरी होगा, या जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो कंटेंट नॉलेज है, उसका रोल प्राइमरी होगा? तो यहाँ पर ये भी फिक्स नहीं है। जो हमारी नॉन एकेडमिक एजुकेशन है वो काफी वाइड एरिया की है, और उसके अंतर्गत ही जो है हम तीन तरह के एजुकेशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक था प्रोफेशनल, टेक्निकल और स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन, वो एक्चुअल में पार्ट ऑफ नॉन एकेडमिक एजुकेशन है। तो अब अगर हम नॉन एकेडमिक एजुकेशन के टाइप्स को यहाँ पर लें, ये केवल कोर्सेज लिखे हैं, बाकी इसके बारे में डिटेल में चर्चा आगे हम लोग करेंगे। तो
तो गाइज अगर हम यहाँ पर अब एकेडमिक और इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम को अगर हमने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक में डिवाइड करके समझ लिया है, तो फिर हमें नॉन एकेडमिक एजुकेशन को समझना होगा यहाँ पर। यानी वो एजुकेशन जो इंटरडिसिप्लिनरी होती है, वो एजुकेशन जिस पर जो कैरियर के लिए विद्यार्थी को प्रिपेयर करती है, वो एजुकेशन जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पर बराबर फोकस करती है। तो अब अगर हम यहाँ पर गाइस नॉन एकेडमिक एजुकेशन को फिर से समझने की कोशिश करें, तो नॉन एकेडमिक एजुकेशन को अगर हम यहाँ पर फिर से डिवाइड करें, तो यहाँ पर ये 3 तरह की एजुकेशन इससे निकल करके आएगी। तो इसमें जो पहली एजुकेशन है वो है प्रोफेशनल एजुकेशन। यानी पेशेवर शिक्षा। दूसरी है टेक्निकल एजुकेशन, जिसे हम तकनीकी शिक्षा कहते हैं। और तीसरी है हमारी स्किल बेस्ड एजुकेशन, या जिसे हम लोग वोकेशनल एजुकेशन भी कहते हैं, या जिसे हम CTE भी कहते हैं, अर्थात कैरियर एंड टेक्निकल एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो हमारी जो गैर शैक्षणिक शिक्षा है वो मुख्यतः 3 भाग, यानी ये तीनों की तीनों जो शिक्षाएं हैं ये मल्टीडिसिप्लिनरी हैं। ये विद्यार्थी को किसी कैरियर स्पेसिफिक फील्ड में किसी कैरियर के लिए, किसी जॉब के लिए प्रिपेयर करती हैं। और इन तीनों ही से जो एजुकेशन है उस एजुकेशन में जो अप्रोच है वो मल्टीडिसिप्लिनरी होता है। फोकस थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पर ही होता है ये तीनों, चूंकि ये क्या है, नॉन एकेडमिक एजुकेशन का पार्ट। लेकिन अब चूंकि ये नॉन एकेडमिक एजुकेशन है, तो अभी तक हमने इनके बारे में कॉमन प्रॉपर्टी जानी, अर्थात चाहे वो प्रोफेशनल एजुकेशन हो, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो या वोकेशनल एजुकेशन हो, ये सभी क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी बेस्ड एजुकेशन है। ये सभी एजुकेशन में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पर फोकस किया जाता है। ये तीनों ही एजुकेशन क्या करती हैं, जॉब प्रोवाइड करती हैं। लेकिन अब ये जो तीनों चीजें हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी, थ्योरी और प्रैक्टिकल, और जॉब सिक्योरिटी या जॉब अपॉर्चुनिटी, क्या ये तीनों में इक्वल है या फिर इनमें फोकस पॉइंट जो है वो कुछ रिवर्स होता है? तो ये समझ लेना। हालांकि हम इन तीनों शिक्षाओं को अलग से भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा कंपैरेटिव समझ लेंगे तो इनको हमको एग्जाम में जो है एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट करने में हमको बड़ी सुगमता होती है। तो अब अगर हम प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करें और टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, या हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करें यहाँ पर, तो पहला जो डिफरेंस निकल करके आता है, तो वो पहली चीज तो जो हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन है वो है इंटरडिसिप्लिनरी। ये किस पर बेस्ड है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर बेस्ड है। अब जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन या इसको हम मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कर दें, फिर इसको जो है हम इंटरडिसिप्लिनरी कर दें, और यानी यहां पर 2 अनुशासन है और यहां पर इसको भी मल्टीडिसिप्लिनरी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको भी हम मल्टीडिसिप्लिनरी, यानी कि वर्ड जो है मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी वर्ड ही कोई नहीं है, हम यहाँ पर इसको मल्टीडिसिप्लिनरी भी कह सकते हैं।
मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यानी जो है अनुशासनात्मक या बहुविषयक दृष्टिकोण है, और इसका जो अप्रोच है वो इंटरडिसिप्लिनरी है। फिर इसका अप्रोच जो है मल्टी डिसिप्लिनरी। अब यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो इसका संबंध है वो किससे है? साइंस प्लस मैथमेटिक्स से है। तो यहाँ पर जो इसका इंजीनियरिंग टेक्निकल एजुकेशन है उसका संबंध विज्ञान और गणित जो है से संबंधित है, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें, यहाँ विज्ञान गणित के साथ साथ बहुत सारी चीजें आएंगी। तो जो डिफरेंस निकल करके आ रहा है वो ये है कि जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन है वो इंटरडिसिप्लिनरी है, प्रोफेशनल एजुकेशन मल्टीडिसिप्लिनरी है, और वोकेशनल एजुकेशन भी मल्टीडिसिप्लिनरी है यानी बहु अनुशासनात्मक है। अब अगर हम यहाँ पर इसका फिर से एक डिफरेंस निकालें यहाँ पर, तो जब हम प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करते हैं तो वहां पर जो फोकस होता है वो होता है थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी यहां पर जो चीजें आएंगी वो होता है थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन होती है इसमें भी यही चीज होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज होता है। यहां पर सबसे पहले क्या आता है? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्लस थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हमने कॉमन प्रॉपर्टी ली थी कि हमारी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है यानी जो नॉन एकेडमिक एजुकेशन है उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पर फोकस किया जा रहा, लेकिन अब यहां पर देखते हैं कि सबसे पहले यानी पहली अपॉर्चुनिटी और दूसरी अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज है, फिर यानी ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। टेक्निकल एजुकेशन में भी कंटेंट नॉलेज को थ्योरेटिकल नॉलेज को प्राथमिक जो है भूमिका है, और जो व्यवहारिक यानी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, प्रायोगिक प्रशिक्षण, उसका दूसरा जो है स्थान है। लेकिन वोकेशनल एजुकेशन में ये इक्वेशन रिवर्स हो जाती है। इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को प्रायोरिटी दी जाती है इन कंपैरिजन टू थ्योरेटिकल, यानी यहाँ पर जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो सेकेंडरी होता है। तो दोनों में यानी ज्ञान के बेस पर प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन एक जैसी होती है, लेकिन वोकेशनल एजुकेशन इनके रिवर्स होती है, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन में व्यवहारिक ज्ञान को प्राथमिक मान्यता दी जाती है और सैद्धांतिक ज्ञान को द्वितीयक स्थान दिया जाता है। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पर ली थी कि जो ये नॉन एकेडमिक एजुकेशन है, वो नॉन एकेडमिक एजुकेशन जो है वो किसी कैरियर स्पेसिफिक फील्ड में कैरियर या जॉब के लिए प्रिपेयर करती है। तो यानी यहाँ पर क्या है, ये जो एजुकेशन है ये तो जॉब ओरिएंटेड है। ये जो हमारी एजुकेशन है यानी प्रोफेशनल एजुकेशन है वो जॉब ओरिएंटेड है। टेक्निकल एजुकेशन भी क्या है, जॉब ओरिएंटेड है। लेकिन जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन है ये क्या है, हमारी फुली जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन है, यानी इसमें 100% जॉब है। अब इसको फुली जॉब ओरिएंटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इस एजुकेशन के बाद आपको किसी दूसरे स्टडी की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस लेवल की एजुकेशन उसके बाद ही आपको यहाँ पर रोजगार मिल जाता है। यहाँ पर आप जॉब के लिए भी जा सकते हैं और आप हायर स्टडी के लिए भी जा सकते हैं। तो प्रोफेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन केवल जॉब ओरिएंटेड है, फुली जॉब ओरिएंटेड नहीं है।
लेकिन जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन है ये फुली जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन है। तो गाइस, जब हम लोगों ने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एजुकेशन को पढ़ा था तो हमने 3 कॉमन प्रॉपर्टी देखी थी। पहली कॉमन प्रॉपर्टी हमने ये देखी थी कि एकेडमिक एजुकेशन जो है वो सिंगल डिसिप्लिन बेस्ड एजुकेशन है, जबकि हमारी जो नॉन एकेडमिक एजुकेशन है वो मल्टी डिसिप्लिनरी या अप्लाइड अप्रोच या इंटरडिसिप्लिनरी बेस्ड है। दूसरी हम लोगों ने ये कहा कि दोनों में जो है जो फोकस पॉइंट है एकेडमिक एजुकेशन का वो मास्टरी था, और जो इसके नॉन एकेडमिक था वो हमारा जो था वो कैरियर के लिए था, यानी प्रिपेयर फॉर कैरियर था। तीसरी बात जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि हमारी जो एकेडमिक एजुकेशन है उसका फोकस पॉइंट केवल थ्योरेटिकल नॉलेज पर होता है, और जो हमारी नॉन एकेडमिक एजुकेशन है उसका फोकस पॉइंट थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज पर होता है। तो उन्हीं 3 पॉइंट के रेफरेंस में हम यहाँ पर अब प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन को समझ रहे हैं। तो पहला डिफरेंस हमने ये देखा कि जो हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, अर्थात बहु अनुशासनात्मक है, यानी इसका संबंध किसी 1 या 2 विषयों से नहीं होगा बल्कि 3 से 4 विषय इसके अंतर्गत पढ़ाए जा सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन मूलतः विज्ञान यानी जो हमारी प्योर साइंस है और जो मैथमेटिक्स है और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो इसलिए हम इसको इंटरडिसिप्लिनरी कह सकते हैं। और फिर यहाँ पर जो वोकेशनल एजुकेशन है वो भी मल्टीडिसिप्लिनरी है, ठीक उसी तरीके से जैसे हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन थी। फिर दूसरा जो मुख्य अंतर है कि जो हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन है उसमें हम जो प्रायोरिटी देते हैं वो प्रायोरिटी देते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज को, और फिर जो सेकेंडरी रोल होता है वो होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को। ठीक इसी तरीके से टेक्निकल एजुकेशन में भी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्राइमरी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को जो है वो सेकेंडरी रोल दिया जाता है या उसको सेकेंडरी माना जाता है। लेकिन वोकेशनल एजुकेशन में ठीक इसके विपरीत होता है, क्योंकि आप यहाँ देखें कि यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पहले है और जो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग है, थ्योरेटिकल नॉलेज है वो सेकेंडरी रखा गया। तीसरा अंतर ये था निकाला कि जो प्रोफेशनल एजुकेशन है ये जॉब ओरिएंटेड है, टेक्निकल एजुकेशन भी जॉब ओरिएंटेड है, लेकिन जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन है वो फुली जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन है, क्योंकि यहाँ पर फिर इस एजुकेशन के बाद उस जॉब के लिए आपको कोई एडिशनल जो है वो ट्रेनिंग या कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभी तक गाइस हम लोगों ने जो भारत का हायर एजुकेशन सिस्टम है उसको एकेडमिक और नॉन एकेडमिक में जो है वो डिवाइड किया, और एकेडमिक और नॉन एकेडमिक क्या होती है उसको समझा। फिर जो हमारी नॉन एकेडमिक एजुकेशन है वो क्या होती है, हमने कहा कि वो एजुकेशन जो मल्टीडिसिप्लिनरी हो, वो एजुकेशन जो स्टूडेंट को किसी स्पेसिफिक फील्ड में कैरियर के लिए प्रिपेयर करे, और वो एजुकेशन जिसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज को साथ साथ देने का प्रावधान रखा जाए, ऐसी शिक्षा को ही हम नॉन एकेडमिक एजुकेशन कहते हैं। और नॉन एकेडमिक एजुकेशन को मुख्यतः 3 जो है उपभागों में विभाजित किया गया: पेशेवर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। और फिर पेशेवर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के बीच का जो मूल अंतर है, जो मेजर डिफरेंसेस है टेक्निकल एस्पेक्ट पर, उसको हम लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया। अब हम एक एक एजुकेशन को यहाँ पर लेंगे और उस एजुकेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन क्या होती है, प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होती है, एंड हमारी वोकेशनल एजुकेशन या कैरियर एंड टेक्निकल एजुकेशन क्या होती है। तो आइए गाइस हम लोग नॉन एकेडमिक एजुकेशन का जो पहला पार्ट है वो समझते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि क्या है। तो हम पेशेवर शिक्षा सर्वप्रथम लेते हैं। और तो पेशेवर शिक्षा क्या है? एक ऐसी बहु अनुशासनात्मक शिक्षा है जिसमें विद्यार्थी को सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है, यानी पेशेवर शिक्षा क्या होती है। तो अगर हमें प्रोफेशनल एजुकेशन की बात की जाए तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि प्रोफेशनल एजुकेशन इज द फॉर्मल
स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग formal specialized training of content knowledge, content मतलब theoretical knowledge, specialized training of content and practical application of techniques. This is a प्रोफेशनल एजुकेशन। यानी प्रोफेशनल एजुकेशन या पेशेवर शिक्षा क्या है? पेशेवर शिक्षा है फॉर्मल स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, एक औपचारिक विशेषज्ञ प्रशिक्षण है। पेशेवर शिक्षा क्या है? एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, फॉर्मल स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, एक औपचारिक विशेषज्ञ या विशेष प्रशिक्षण है। अब उस प्रशिक्षण में, यानी प्रोफेशनल एजुकेशन एक तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, पहली चीज ध्यान रखें। अब प्रोफेशनल एजुकेशन यदि एक फॉर्मल स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है तो उस स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग में क्या क्या है? हमने कहा कि सबसे पहले जो प्रोफेशनल एजुकेशन, उसमें प्रायोरिटी किसको दी जाती है? कंटेंट को, अर्थात थ्योरेटिकल नॉलेज को, एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स, अर्थात वही जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज, अर्थात जो वहां पर अनुप्रयोग है तकनीकों का, उसके बारे में प्रशिक्षण देना। तो पहली चीज, प्रोफेशनल एजुकेशन एक तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। तो अगर हम इसके बारे में एक बेसिकली चीज निकाल कर लाएं प्रोफेशनल एजुकेशन में, तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको एक प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम कहेंगे। बस ध्यान रखना है कि ये एक तरीके का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, और एक ऐसा औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, औपचारिक इसलिए क्योंकि प्रॉपर क्लासरूम में होगा, इसलिए औपचारिक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें किसी भी जो है, चूंकि ये मल्टीडिसिप्लिनरी होता है, तो कोई भी एक मल्टीडिसिप्लिनरी जो है वो कंटेंट नॉलेज, तो यहाँ पर जो कंटेंट नॉलेज होगा वो किसी एक डिसिप्लिन का नहीं होगा, वो मल्टीडिसिप्लिनरी कंटेंट नॉलेज एंड मल्टीडिसिप्लिनरी जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ द टेक्निक्स होगी, और वो टेक्निक्स भी किसी एक फील्ड की या किसी एक जो है डिसिप्लिन की नहीं होगी, वो भी मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग होगी। अब यहाँ पर अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें, यहाँ पर प्रोफेशनल एजुकेशंस के, तो प्रोफेशनल एजुकेशंस में क्या कौन कौन सी एजुकेशन आती है? सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो है वो मेडिकल एजुकेशन की बात करें। दूसरा हमारे यहाँ पर जो टीचर एजुकेशन है, इसके अलावा जो हमारा यहाँ पर लॉ एजुकेशन है, इसके अलावा हम यहाँ पर जर्नलिज्म की बात कर सकते हैं। यहाँ हम लाइब्रेरी एजुकेशन की बात कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इनके कोर्सेज के लें, तो जैसे यहाँ पर क्या है, MBBS, MS, MD, ये सब क्या है हमारे। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें B.Ed, M.Ed, BTC, D.Ped, M.Ped, ये सारे कोर्सेज। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें LLB, LLM की बात कर लें, यहाँ पर अगर हम बात करें जर्नलिज्म की, तो यहाँ पर तमाम तरह के जो डिप्लोमास हैं, सर्टिफिकेट हैं। फिर यहाँ पर B.Lic की बात कर सकते हैं, M.Lic की बात कर सकते हैं। तो ये सब क्या है हमारे, ये हमारी सब प्रोफेशनल एजुकेशन है। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके के ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और इन ट्रेनिंग प्रोग्राम में
प्राथमिक रूप से पहले कंटेंट नॉलेज दिया जाता है मल्टीडिसिप्लिनरी, और फिर एक मल्टीडिसिप्लिनरी जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब अगर हम यहाँ पर इनकी जो अपेक्स बॉडीज के बारे में बात करें तो यहाँ पर हर प्रोफेशनल एजुकेशन की अपेक्स बॉडी अलग है। जैसे कि हम यहाँ पर अपेक्स बॉडीज को समझें तो जैसे यहाँ पर अपेक्स बॉडी क्या है इसकी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर इसी टीचर एजुकेशन के बारे में बात करें तो एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसकी अगर करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई है। जर्नलिज्म की बात करें तो यहाँ पर भी इसकी जो अपेक्स बॉडी है वो है सूचना एवं प्रसारण का जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, MIB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। एंड लाइब्रेरी साइंस की जो है वो UGC। तो ये इनकी क्या है, प्रोफेशनल बॉडीज है, अपेक्स बॉडीज है। अगर देखा जाए तो व्यावसायिक शिक्षा पेशेवर शिक्षा क्या होती है? पेशेवर शिक्षा एक तरीके का प्रशिक्षण कार्यक्रम होती है और जिसमें एक बहुअनुशासनिक सैद्धांतिक ज्ञान और बहुअनुशासनिक प्रयोगात्मक ज्ञान विद्यार्थी को दिया जाता है। और ये सारे प्रोग्राम्स भी डिग्री लेवल के भी, ये एजुकेशन डिग्री लेवल की भी होती है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेवल और रिसर्च लेवल तक भी चलती है। लेकिन ये जॉब ओरिएंटेड है और इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन है। अब यहाँ पर प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज कि प्रोफेशनल एजुकेशन एक नॉलेज के साथ साथ स्टूडेंट के अंदर वैल्यूज डेवलपमेंट भी करती है। यानी ये नॉलेज डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एटीट्यूड डेवलपमेंट या बिहेवियरल डेवलपमेंट भी करती है। यानी ये प्रोफेशनल एजुकेशन पूरी तरह से जो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है वो करती है, क्योंकि इसमें जो चेंजमेंट आता है वो चेंजमेंट्स इन नॉलेज, इन एटीट्यूड, इन बिहेवियर एंड इन स्किल्स, तीनों चीजों में आता है। तो क्योंकि यहाँ पर हर पेशे की अपनी एक मूल्य होते हैं, एक अपनी वैल्यूज होती है। जैसे हम यहाँ पर एक टीचर वैल्यू की बात करें, एक डॉक्टर वैल्यू की बात करें, एक एडवोकेट वैल्यू की बात करें, तो पेशेवर शिक्षा की पहली बात ध्यान रखना है कि पेशेवर शिक्षा सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यक्ति के अभिवृत्ति में बदलाव, उसके मूल्य में संवर्धन और उसके अंदर कौशल विकास भी करती है। तो जो है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, ये तीनों डोमेन्स को डेवलप करती है। जबकि हमारी जो एकेडमिक एजुकेशन उसका फोकस पॉइंट केवल और केवल ब्रेन यानी कॉग्निशन पर रहता है, वो एटीट्यूड और स्किल पर काम नहीं करती है, वो केवल कॉग्निशन पर काम करती है। लेकिन प्रोफेशनल एजुकेशन कॉग्निशन यानी हैंड, हार्ट और हेड तीनों का डेवलपमेंट करती है। दूसरी बात, प्रोफेशनल एजुकेशन जो स्टूडेंट होता है उससे एक मिनिमम लेवल की जब वो कॉम्पिटेंसी या एक मिनिमम लेवल की जो वो क्षमता अर्जित कर लेता है, तभी वो उससे उस पेशे में या उस पेशे जो है प्रोफेशनल लाइफ में इंटर करने की बात कहती है। अर्थात एक डॉक्टर को तभी पेशेंट का इलाज करना चाहिए जब उसके पास इलाज करने की एक न्यूनतम क्षमता, एक न्यूनतम जो क्षमता, सामर्थ्य है वो आ चुकी हो। तो पहली बात यहाँ पर हर पेशे की वैल्यूज के प्रति एक कमिटमेंट लेती है ये शिक्षा, कि अगर आप शिक्षक हैं तो शिक्षक वैल्यू के प्रति, शिक्षक मूल्यों के प्रति आप जवाबदेह होंगे। अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर्स के मूल्यों के प्रति आप जवाबदेह होंगे। अगर आप वकील हैं तो आप एक वकील के मूल्यों के प्रति जवाबदेह होंगे। तो हर पेशेवर शिक्षा की अपनी कुछ वैल्यूज होती हैं और हर प्रोफेशनल एजुकेशन अपने प्रोफेशनल से उस वैल्यूज के प्रति एक कमिटमेंट लेती है। दूसरी बात, हर प्रोफेशनल एजुकेशन ये डिमांड करती है अपने प्रोफेशनल से कि वो एक मिनिमम लेवल की कॉम्पिटेंसी को एक्वायर्ड करने के बाद ही प्रोफेशनल लाइफ में इंटर करेगा, प्रवेश करेगा। तीसरी बात, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं प्रोफेशनल एजुकेशन में, क्योंकि ये बड़ी प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है और नित्य नए इसमें बदलाव होते रहते हैं पूरे दुनिया में,
तो चूंकि प्रोफेशनल एजुकेशन एक इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन है, और जितनी भी इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन होती है उसको हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं। तो चूंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ये, इसलिए ये हर प्रोफेशनल से ये भी कमिटमेंट लेती है कि वो जो कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट होते रहेंगे उनको आप कॉन्टिन्यूअसली भी अडॉप्ट भी करते चलेंगे। अर्थात एक डॉक्टर है, जब उसने MBBS किया तो उस समय जो उपचार की तकनीकें थी उनको तो उसने सीख लिया, लेकिन अब पेशे में आने के बाद, डॉक्टरी पेशे में आने के 5 साल बाद भी उस डॉक्टरी पेशे में जो बदलाव आए हैं उन नए बदलावों को भी वो ग्रहण करे, उनको भी वो सीखे। इसी तरीके से एक शिक्षक है जो टीचर बन गया, लेकिन जिस समय वो टीचर ट्रेनिंग कर रहा था उस समय जो शिक्षण पढ़ाने के मूल्यांकन के जो विधियां तरीके थे उनको तो उसने सीख रखा, लेकिन आज से 5 साल बाद 10 साल बाद जब नई विधियां पढ़ाने की, नए मूल्यांकन के तरीके आ चुके होंगे तो वो शिक्षक उन बदलावों को भी जो है वो सतत रूप से ग्रहण करेगा और सीखेगा। तो कुछ जो है यहाँ पर एक तरीके की इथिक्स हैं प्रोफेशनल एजुकेशन की, उन इथिक्स को हर प्रोफेशनल एजुकेटर्स को, हर प्रोफेशनल्स को फॉलो करना होता है, जिसमें से 3-4 बातें मुख्यतः जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। पहली बात कि हर जो प्रोफेशनल है, हर जो पेशेवर है, वो हर पेशेवर शिक्षा से संबंधित जो उसके मूल्य हैं, जो उसके मोरल इथिक्स है, उनको फॉलो करेगा, उनके प्रति एक जवाबदेही, उनके प्रति एक अकाउंटेबिलिटी जो है वो एक्सेप्ट करेगा, जो यानी प्रोफेशनल वैल्यूज हैं। तो स्पेसिफिक प्रोफेशनल वैल्यूज के प्रति अकाउंटेबिलिटी को एक्सेप्ट करना। दूसरा, एक मिनिमम लेवल की कॉम्पिटेंसी एक्वायर्ड करने के बाद ही प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो एंट्रेंस लेना या प्रवेश करना। तीसरा, जो भी डेवलपमेंट होंगे, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट होंगे उस प्रोफेशनल फील्ड में, उन प्रोफेशनल फील्ड्स को कॉन्टिन्यूअस अडॉप्ट करने की भी जो है वो एक अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करना। तो ये 3-4 बातें हैं जो प्रोफेशनल एजुकेशन में अप्लाई होती है, लागू होती हैं। तो प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होती है, प्रोफेशनल एजुकेशन के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन से संबंधित जो नियामक संस्थाएं हैं उनकी चर्चा हम लोग पहले ही रेगुलेटरी बॉडीज के अंतर्गत कर चुके हैं। और फिर प्रोफेशनल एजुकेशन से संबंधित जो मोरल इथिक्स होती हैं, जो कॉमन गोल्स होते हैं, वो हमने समझे यहाँ पर। तो चूंकि प्रोफेशनल एजुकेशन में भी प्राइमरी रोल कंटेंट का, इसलिए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कंटेंट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग अबाउट मेजर जो है कॉन्सेप्ट्स वो भी रहता है। तो यहाँ पर हम सैद्धांतिक ज्ञान भी देते हैं, यहाँ पर हम व्यवहारिक ज्ञान भी देते हैं, लेकिन पूरी की पूरी जो ये प्रोग्राम होता है वो एक तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम ही रहता है। तो गाइज, ये था हमारा नॉन एकेडमिक एजुकेशन का पहला फेज, जिसमें हम लोगों ने आज केवल प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, और प्रोफेशनल एजुकेशन के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, केवल इनकी चर्चा की है। जो उसके 2 रिमेनिंग फेज हैं, टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन, या जिसे हम वोकेशनल एजुकेशन या CTE या कैरियर एंड टेक्निकल एजुकेशन के नाम से जानते हैं, इसकी चर्चा अगली क्लास पर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, अगली क्लास पर बचे हुए ज्ञान जो है सूचनाओं के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।